हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे पेंडिंग टॉपिक के बारे में जो है हमारा मशीन कंट्रोल। इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पर इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, स्टार्ट बटन हमारा जो कटिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। अभी जो पॉज बटन है उसका भी आपको पता है। कटिंग प्रोसेस के टाइम कई बार हमें मशीन को रोकना पड़ता है, तो एक टेम्परेरी स्टॉपेज के लिए हम पॉज का बटन यूज करते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको पता है कि पॉज बटन होता क्या है। यहाँ पे मैं एक जस्ट नॉर्मल सा एक सर्कल ले लेती हूँ और मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन क्लिक किया और इसकी कटिंग स्टार्ट होने लगी है। तो जब ये कटिंग स्टार्ट हो रही है तो मैं यहाँ पर एक पॉज का बटन दे दूंगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो कटिंग प्रोसेस है वो पॉज हो चुका है। अगर हमें स्टॉप का बटन यूज करना है, यहाँ पे आप देखो स्टॉप बटन। जो पॉज है वो टेम्परेरी स्टॉपेज के लिए होता है, बट जो स्टॉप बटन है वो परमानेंट स्टॉपेज के लिए होता है। मतलब कि जब आप स्टॉप बटन क्लिक कर दोगे तो आपकी जो ये वाली कटिंग है ये आगे कंटिन्यू नहीं होगी जब आप स्टार्ट पर क्लिक भी करोगे। मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। अभी हम यहाँ पर स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि आपकी जो कटिंग प्रोसेस है वो पॉज नहीं हुई, वो एकदम से बंद हो गई। अगर हमें इस ग्राफिक की कटिंग करनी है तो हमें फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं फ्रेम पर। ये फ्रेम का जो फंक्शन है वो आपको रिमोट कंट्रोलर में भी मिलेगा। फ्रेम फंक्शन का यूज मशीन का फुल फ्रेम लेने के लिए किया जाता है ताकि कटिंग पता चल सके कि कहाँ तक हो सकती है। अभी आप देख सकते हो कि जितना हमारा ग्राफिक होता है या जितनी हमारी शीट होती है उसके हिसाब से ये अपना फ्रेम लेता है। अभी बात करते हैं सिमू के बारे में। सिमू के बारे में आपको बहुत बार मैंने समझाया है कि सिमू एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बताता है विदाउट एनी लेजर कि कटिंग कैसे होनी है। उसका पहले से ही हमें वो एक प्रीव्यू देता है, डायरेक्शन बताता है, पाथ बताता है, कटिंग कैसे होगी, किस डायरेक्शन में होगी। तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे प्रीव्यू और स्टार्ट बटन काम करता है वैसे ही ये सिमू काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये अपनी कटिंग कर रहा है। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, बट हाँ बस इसमें फर्क इतना होगा कि जैसे प्रीव्यू दबाकर हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते थे तब हमारी ये चीजें भी शो होती थी कि कब ब्लो हो रहा है, कब फॉलो हो रहा है, कब लेजर स्पार्क कर रही है। अब बात करते हैं ड्राई रन के बारे में। सेम चीज होती है, ये भी आपको डायरेक्शन, पाथ सब कुछ बताता है। ये भी आपको एक कटिंग का प्रीव्यू देता है। बट सिमू में क्या होता है कि आपको सिर्फ सिस्टम में दिखाई देगा कि लेजर हेड कैसे कटिंग करेगा, बट जो ड्राई रन है उसमें प्रैक्टिकली लेजर हेड को मूव करके दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में हमारी कटिंग होगी, हमारा पाथ दिखाएगा। बट उसमें आपकी जो लेजर बीम है वो नहीं चलेगी। दैट्स ऑल। इसमें और कोई चीज का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसको ड्राई रन बोलते हैं। रन होता है, ड्राई का मतलब है कि आपकी जो लेजर बीम है वो ऑन नहीं होगी। अभी बात करते हैं लूप की। आपका जो ग्राफिक है जिसको आप दोबारा से रिपीट चलाना चाहते हैं सेम, वो क्या करते हैं, हम उसको लूप में डाल देते हैं। अभी बात करते हैं पीटी लॉक। इसका मतलब है पॉइंट लोकेट। पॉइंट लोकेट का मतलब आप अपने लेजर हेड को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लेकर जा सकते हो जहां पर आपने अपने काम को रोका था या जहां से आप अपना जॉब दोबारा से शुरू करना चाहते हो। जब काम के दौरान लेजर रुक जाती है, मान लीजिए आपकी बिजली चली जाती है या मशीन रुक जाती है, इसके साथ आप कटिंग पाथ के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर दोबारा जा सकते हो। अभी बात करते हैं पॉइंट कंटिन्यू की। पॉइंट कंटिन्यू का मतलब पॉइंट लोकेट के साथ सिलेक्ट किए गए पॉइंट की कटिंग दोबारा शुरू करना। जब आप पॉइंट लोकेट के साथ मशीन को सही जगह पर ले जाते हो तब पॉइंट कंटिन्यू को दबाकर आप अपने जॉब को वहां से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि जब आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अपने लेजर हेड को लेकर जाना है तो आप क्या करोगे, पॉइंट लोकेट दबाओगे। अब उसी पॉइंट से अगर आपको वो कटिंग स्टार्ट करनी है तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट कंटिन्यू दबाओगे। ठीक है। अभी आते हैं बैक और फॉरवर्ड। बैक और फॉरवर्ड जो दोनों बटन्स हैं वो हमारे पास रिमोट कंट्रोलर में भी आते हैं। बैक में क्या होता है कि जब आप बैक बटन दबा के रखते हो तो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी जो कटिंग होने वाली ग्राफिक है उसका प्रीव्यू देखना हो।
मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो हमारे पास एक ग्राफिक था कि जब मैंने बैकवर्ड बटन दबाया, कटिंग हेड ग्राफिक के ऊपर मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूसली दबाते हैं तो हमारा कटिंग पाथ लेजर हेड की हेल्प से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, और जिससे हमें पता चलता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग हेड कैसे कटिंग प्रोसेस को प्रोसीड करेगा। रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो का मतलब है कि ये कटिंग हेड को अपने ओरिजिन पर वापस लेकर जाता है। आपका लेजर हेड टेबल पर जहां कहीं भी हो, जब आप इस बटन को क्लिक करते हो तो आपका कटिंग हेड अपनी ओरिजिन पर वापस आ जाता है। आप ही यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर हटाकर दिखाती हूँ। अभी बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस एंड्स गो टू। प्रोसेस एंड्स गो टू का मतलब है कि जब कटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है तब मशीन के लेजर हेड को कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप देखो कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। जीरो पॉइंट का मतलब ये है कि ये करंट पोजीशन को न्यू जीरो ओरिजिन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि जो आपका करंट पोजीशन है वही आपका न्यू ओरिजिन बन जाता है, यानी कि यहाँ से ही आपकी कटिंग स्टार्ट होने लग जाती है। स्टार्ट पॉइंट का मतलब है कि जहां से हमारी कटिंग स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पर वापस जाना। एंड पॉइंट का मतलब है जहां पर हमारी कटिंग खत्म हुई है वहीं पर हमारा जो कटिंग हेड है वहीं पर रुक जाए, वो हम यहाँ पर इसको प्रोसीड कर लेते हैं। ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट का मतलब जो हमारा कटिंग हेड है वो कटिंग करने के बाद ओरिजिन पॉइंट पर चला जाए। रिकॉर्ड 1 2 3 4 ये जो चारों चीजें हैं ये पोजीशन कस्टम लोकेशंस होती हैं, ये आप खुद सेट कर सकते हो। जब आपको अपने लेजर हेड को किसी स्पेसिफिक जगह पर भेजना हो तब आप ये यूज करते हो। अभी बात करते हैं प्रोसेस सिलेक्टेड ओनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करते। मैं आपको यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ग्राफिक बनाया हुआ है, इसके साथ मैं एक और ग्राफिक बना देती हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया और मैं यहाँ पर एक पॉलीगन बना देती हूँ, ठीक है। प्रोसेस सिलेक्टेड ओनली का मतलब है कि जिस ग्राफिक की हम कटिंग करना चाहते हैं हम सिर्फ उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करें। जिस ग्राफिक को हमें सिलेक्ट करना है हम जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो सभी चीज़ें उस पर ही अप्लाई होंगी। अभी मैं आपको पहले प्रोसेस सिलेक्टेड अप्लाई करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। प्रोसेस सिलेक्टेड मैंने कर दिया। अभी मैं सिमू पर जाऊँगी, इसने सिर्फ पॉलीगन को कट किया, बाकी जो हमारे पास ग्राफिक थे इसने उसको कटिंग नहीं किया। जब मैं इसको यहाँ पर हटा देती हूँ, अभी मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, अभी मैं सिमो पर जा रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने इसको कट नहीं किया। इसने जो हमारा लेजर हेड है उसने सबसे पहले रेक्टेंगल को कट किया, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा। सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है ये अभी, क्योंकि हमने सॉर्ट सिलेक्ट किया होगा, मे बी ग्रिड पैटर्न मैंने चूज किया होगा, तो ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है। आप देख सकते हो, आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस सिलेक्टेड ओनली चूज करना बहुत जरूरी होता है, ताकि ड्राइंग में अगर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राफिक्स पड़े हों तो हम सिलेक्टेड ग्राफिक को यहाँ पर यूज कर पाए, ठीक है। सॉफ्ट लिमिट प्रोटेक्शन, इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इनेबल द सॉफ्ट लिमिट प्रोटेक्शन। यस, हम इसको इनेबल करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कटिंग में, हमारी मशीन में। सॉफ्ट लिमिट प्रोटेक्शन ये एक सेफ फंक्शन है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि लेज़र मशीन अपने काम करने वाली वर्क एरिया बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गलती से डिज़ाइन बाउंड्री के बाहर बनाया हो तो ये सेटिंग लेज़र हेड को उस बाउंड्री से बाहर जाने को रोकती है ताकि मशीन को कोई नुकसान ना हो। अब बात करते हैं फाइंड एज बिफोर कटिंग के बारे में। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये फंक्शन कटिंग करने से पहले मटेरियल के किनारे एजेस को सर्च करता है। जब आप मटेरियल मशीन के बेड पर रखते हो तो कई बार शीट ठीक से सेट नहीं हो पाती। ये फंक्शन लेजर को मटेरियल की बाउंड्री को पता लगाने में मदद करता है, जिससे कि कटिंग सही एरिया पर शुरू हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कैपेसिटेंस फाइंड एज, और इसके नीचे लिखा हुआ है द रॉन्ग साइज ऑफ द प्लेट विल कॉज रिस्क, प्लीज एंटर द एक्चुअल साइज ऑफ द प्लेट। ये स्टार्टिंग से ही आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने कोई रॉन्ग साइज डाला तो प्लेट और आपकी मशीन को दोनों पर रिस्क है, तो प्लीज एंटर द एक्चुअल साइज। जो साइज प्लेट का है वही डालें। सबसे पहले है प्लेट साइज XY। यहाँ पर आप अपनी प्लेट या शीट का जो साइज है, लेंथ ब्रेथ उसकी यहाँ पर डालते हो। अगर आपने गलत डाली तो वही ये कह रहे हैं कि रॉन्ग साइज जो आपने अगर यहाँ पर डाल दिया तो ये आपके लिए रिस्क है,
आपकी मशीन के लिए रिस्क है, आपके कटिंग हेड के लिए रिस्क है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट एक्चुअल साइज डालना है प्लेट का या शीट का। प्लेट मार्जिन XY, मान लीजिए ये आपकी शीट है, यहाँ पर हम 1 या 2 mm का मार्जिन रखते हैं ताकि हमारी जो कटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो। ये जो थोड़ा सा एरिया है वो हम कट कर देते हैं क्योंकि कई बार इस पर कुछ डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो कटिंग पीस है वो अच्छे से नहीं निकल कर आएंगे, हमारी कटिंग सही से नहीं आ पाती, कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही कर्सर की हेल्प से दिखा रही हूँ कि मार्जिन का क्या मतलब है। वो आउटसाइड के मार्जिन की बात कर रहा है कि आपको मार्जिन कितना रखना है यहाँ पर। तो ये शीट हमारे पास होगी, ये जो मार्जिन हमने काटा 1 mm का, ये 5 mm का, ये शीट हमारी बाहर चली जाएगी, ये हमारे यूज में नहीं होगी, तो हम इसका भी रिस्क नहीं लेते हैं। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही चीजें होती हैं। रिमोट कंट्रोलर में भी हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम शीट का एंगल एंड एज पता कर सकते हैं कि अगर हम मशीन के बेड के ऊपर थोड़ी सी शीट टेढ़ी भी रख देते हैं तो भी हमारा जो कटिंग हेड है एज सीक प्लस FN बटन की हेल्प से वो शीट का एज एंड एंगल पता करता है ताकि जो कटिंग है वो हमारी सही से हो। सो फाइंड एज बिफोर कटिंग के बाद यहाँ पर है हमारे पास बैक फॉरवर्ड, यहाँ पर भी था। यहाँ पे हम बैकवर्ड फॉरवर्ड में कटिंग हेड को रन करवाते थे। यहाँ पर कटिंग हेड कितना कटिंग पाथ को बताएगा ये है, यहाँ पर ये बैक है, 10 mm लिखा हुआ है, मतलब कि कटिंग हेड बैक की डायरेक्शन में सिर्फ 10 mm तक मूव कर सकता है और फॉरवर्ड में कटिंग हेड सिर्फ 50 mm तक मूव कर सकता है। अगर आप इसका ज्यादा क्वांटिटी डालोगे तो ये ज्यादा मूव करवा के आपको दिखाएगा। काउंटर में यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम 1 और 40 मिनट एंड कुछ 3 सेकेंड्स हो गए होंगे, अभी आप देख सकते हो। यहाँ पे जब आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तब तक आप उसको बंद नहीं करते, तब तक ये टाइम बताता है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि जब आपने सुबह आकर अपना सिस्टम ऑन किया, आपका सॉफ्टवेयर ऑन किया, तो यहाँ पे तभी से टाइम स्टार्ट हो जाता है और आपको पता चलेगा कि आपने कितना टाइम इस पे काम किया है। टाइम रन यहाँ पे हो रहा है 1 और एंड 40 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इस सिस्टम को ओपन किए हुए। यहाँ पे है फिनिश्ड का मतलब है जो ग्राफिक्स आपने कटिंग करके यहाँ पे फिनिश किए हैं, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं होती। जो आप यहाँ पे कटिंग करोगे जब वो कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको शो करने लग जाएगा कि आपने कितनी शीट्स काटी हैं, कितना प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ है। नीचे आता है टोटल का मतलब है कि यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है 100। इसका मतलब यही है कि आप टोटल 100 शीट्स काट सकते हो, 100 ग्राफिक्स आप काट सकते हो। अगर इससे ज्यादा होते हैं तो हमारा सिस्टम अलार्म देने लग जाता है कि अब आपके काउंट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज होती है, ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। मान लीजिए आप 10 कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरे पास 100 है। यहाँ पे है मैनेज पर जाकर आप इसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टिल हो गया, पॉज आफ्टर, अगर इतनी क्वांटिटी के बाद, इतने घंटे के बाद यहाँ पर आप पॉज लगाना चाहते हो, ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। ये हमारा पोर्शन खत्म होता है। यहाँ पर आते हैं, जितनी भी मैंने अब तक सिस्टम में कमांड दी हैं, चाहे वो मेरे सर्कल बनाया हो, चाहे वो मैंने रेक्टेंगल हो, चाहे वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट, प्रोसेस, ड्राई रन, सिमू, कुछ भी अप्लाई किया हो, वो यहाँ पर आपके पास लिखी आती हैं, रिटर्न में आती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने कमांड यहाँ पे न्यू सर्कल बनाया था, उसके बाद इसने इसका स्पेसिफाई सेंटर बताया, रेडियस बताया और कंप्लीटेड बोल दिया कि हाँ आपका सर्कल बन चुका है। उसके बाद कमांड न्यू रेक्टेंगल की आई, जब मैंने रेक्टेंगल की कमांड दी, इसका भी इसने सारा स्टार्ट पॉइंट, क्रॉस पॉइंट, कंप्लीटेड बताया। जो भी आप इस सॉफ्टवेयर में करते हो वो यहाँ पर लिखा हुआ आता है, चाहे वो आपका जो कोई भी फंक्शन है वो अप्लाई नहीं हो पाता, बट फिर भी अगर आपने उस पर क्लिक किया है वो भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपके पास है पोजीशन, किसकी पोजीशन, कर्सर की। ये देखो जहां पर भी मैं ये लेकर जा रही हूँ तो आपकी ये पोजीशन है वो चेंज हो रही है, इसके साथ आपका जो ये डायमेंशन है, ये जो नंबरिंग आ रही है वो चेंज होती जा रही है। इतनी स्पीड से मैं अपने कर्सर को हिला रही हूँ, घुमा रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ, उतनी ही स्पीड से ये जो नंबरिंग है वो चेंज हो रही है। आज के लिए हमारा जो ये मशीन कंट्रोल है, ये एरिया सारा कवर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।